श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवरु विमल जस जो दायक बल चार दो दीन तन जान के सुमरऊं पवन कुमार बलबूती विद्या देऊं परौ कलेस विकार श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़ किमि समझऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रचे तो श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु मारै निवारा समझ परी कछु मति अनुसारा भाषा बद्ध करहु मैं सोई मोरे मन प्रबोध मैं तो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। भाई अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे कस कही हरि के निज संदेह मोहे ब्रह्म कराऊं कथा सरिता करनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जहाँ रंजन राम कथा कलि कलो सुभिनंदन राम कथा कलि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली तथा सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अरणी यानी मथनी के समान है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि काम दुगाई सुजम सरजीवन मोर सुधार सोई वसुधा तल सुधा तरंगन भय भंजन राम वेद राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर से नरकुनि कंदर साधु विभूत पुरोहित संत समाज ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए
श्री लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगणो जमगणो मसी जग जमुना जी, जीवन मुकुट है तो जनु कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी की, तुलसीदास यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। और यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी जी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी यानी तुलसीदास जी की तुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल से सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत राशि, सद्गुण सुगुण अम्बु अदिति, रघुवर भगत प्रेम करुण। यह राम कथा सिद्धि को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति को की राशि है। सदगुरु रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकुन चित्रकूटो चिदुचारो, तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर विहारो, सिय रघुवीर विहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चितामणि चारु, संत सुमति दिए सुभग सिंगार, जग मंगल गुण गान, तानि सुकुंदन धर्म धाम। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जो विबुध वैद भगुनी मुरोगे, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म ने। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। सुमन पाप संताप सोके, प्रेम पालक पर लोक लोक से, सचिव सुभट भूपति विचार के, तुम भज लोग धरी अपार के। पाप संताप शोक का नाश करने वाले तथा इस-लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम मोहे गली मलकर गंगे, के हर सावक जन्म भंगे, अतिथि पूजी प्रिय तन पुरारी, राम दुखंदारी द्वारी। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम
क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले वे हैं। मंत्र महामणि विषम व्यारूपे मेटत कठिन कुमंतुमारूपे अरण्य मोहितं बिनु करु सेवक साल पाल चलो धनु से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंत्र प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमतो दान देवो करो भरोसे शेवत सुलभ सुख दुहरि भरोसे शुका विसरद नव मनुरुगन से पावन राम भगत जनो जीवन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख अभी रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धनी ही हैं। सकल सुब्रत फल भूरि भोजु से जग हित करूं पदि साधु लोगु से सेवक मन मानस स्मरण से पावन गंग तरंग मारु से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का अच्छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। को चाल कली कपट दाम माखन दैन राम गुण ग्राम जीवी धन अनल प्रचंड तुलसी धन अनल प्रचंड नाम चरित राकेश कर भगत सब काम सज्जन कुमाद चकोर हितु विशेष बड़ नाम से। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। प्रश्न जी हाथ भवानी जी विद शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहबु मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी के से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जी यह कथा सुनी नहीं होई जिन आचरज करई सुनी सोई कथा अलौकिक सुनाई जे ज्ञानी नहीं आचरज करई असुजानी। राम कथा गई मिट जग नाई
अज प्रति तिनके मनुआ नाना भाते राम अवतारा रामायण सतकोज अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुभाए भाति अनेक मुनि सनगाए करई न संशय असुर मारे सुनई कथा सादर दिवाए। कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मानी जिनके विमल विचार श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। विधि सब संशय कर दूरी सिर धरे गुरु पद पंकज पुनि सबई बिन बहु करु जोरी सकल करता। विधि सब संशय कर दूरी धरे गुरु पद पंकज सबई बिन बहु करु जोरी करत कथा लाभ कोई। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करने और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सेवाई नाई अब माता बरनऊ विसद राम गुणगाथा चंबत सोरे सोई कुतीसा करम कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमाता अवधपुरी चरित विकासा दिन राम जन्मस गावै तीरथ सकल जहाँ चले आवै। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। अचूर नाग गगनर मुनि देवा आय करई रघुनाथ
असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जनों मंजहि सज्जनों वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान सुंदर श्याम शरीर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन से सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी की दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिससे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावन लोक समस्त विदित अति पावन चारि खान जगु जीव अपारा अवधुत देतन नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है। यह सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज उद्दिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी विमल कथा करु कीनो आरंभा चुनत न साहई काम मधुबंधा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया जिसके सुनने से काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नाम सुनत श्रवण पाए बेसामा मनो करु विषय अनलो बनो डरई कोई सुखी इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन विरुचि शंभु सुहावन पावन त्रिविधि ये रामचरितमानस मुनियों का